हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास सी हरिराज क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन कौन से स्थान पे, उस हड़प्पा नामक स्थानों में किसने किसने नेतृत्व किया था, और हड़प्पा नामक जो क्षेत्र है भारत और भारत के बाहर जो पड़ोसी देश है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसी के सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा से संबंधित जो भी नगर प्राप्त हुए हैं उन नगरों की खुदाई से कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं या क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के विषय में आज हम लोग क्रमवार से जानकारी देंगे। तो आज सबसे पहले चालू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा नगर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसा आप सभी को पता है फ्रेंड्स, 1826 में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने इसकी जानकारी दी थी। ये अक्सर क्वेश्चन में भी आ जाता है, चार्ल्स मैसन। फिर उसके बाद इसके बारे में जानकारियां प्राप्त होती रही। फिर अंततः 1921 ईस्वी में हड़प्पा की जो नगर है हड़प्पा, उसकी खुदाई कराई गई दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। ठीक है फ्रेंड्स, उस समय जॉन मार्शल थे और इन्होंने 1924 में, ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि 1924 में उन्होंने घोषित किया कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में एक विकसित प्राचीन सभ्यता थी और ये पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हड़प्पा नामक नगर से खुदाई में जो चीजें प्राप्त हुई हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो प्राप्त हुई हैं वो लिपिकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। कौन सी मोहरें? लिपिकार मोहरें, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में लिपि का प्रयोग हुआ है। दूसरा, हड़प्पा नामक सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई है उनमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा हड़प्पा नामक नगर से ही प्राप्त हुई है। ठीक है, तो सर्वाधिक मोहरें आपकी हड़प्पा नामक नगर से ही प्राप्त हुई है और सर्वाधिक लिपिकार जो मोहरें हैं उनकी प्राप्ति भी हड़प्पा नामक नगर से ही प्राप्त हुई है। इसके अलावा हड़प्पा नामक नगर से 12 अन्नागारों की प्राप्ति हुई है जो कि 6-6 पंक्ति में थे, 6 इधर 6 इधर, और इन अन्नागारों का प्रयोग आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए किया जाता था। अन्नागार का मतलब ये होता है कि अन्नों को एकत्र करने वाला स्थान जहाँ पे अनाज को रखा जा सके और आपातकालीन में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे आज जमाने कोल्ड स्टोरेज होते हैं वैसे जमाने में अन्नागार होते थे। ठीक है, तो 6-6 की पंक्ति मिले हैं और इन्हीं अन्नागारों के बाजू में ही 18 चबूतरे मिले हैं जो कि बक्राकार थे। ठीक है, या गोलाकार कह सकते हैं। उन 18 चबूतरों में ही एक ऐसा चबूतरा प्राप्त हुआ है जिसके केंद्रीय भाग पर एक ओखली प्राप्त हुई है। अब ओखली तो आप लोग जानते ही होंगे, प्राचीन काल में और आज से कुछ समय पहले गैस नहीं थी या चक्की नहीं थी, तो ओखली में ही हम लोग धान कूटते थे। जैसे धान कूटने वाला, हाँ धान कूटने वाला जी, तो उसी में हम लोग चावल आवल कूट के निकालते थे, तो वो उसी काम आती थी। ठीक है, इसके अलावा आवास स्थल के ही दक्षिण में ही जो हड़प्पा नामक स्थान नगर है उसके दक्षिण में ही एक समाधि स्थल था जिसे हम लोग R37 कहते हैं। क्या कहते हैं? R37। ये जो समाधि स्थल है R37, इसका उपयोग समाधि के लिए किया जाता था। जब कोई हड़प्पा नगर में कोई मृत हो जाता था तो उनकी समाधियों को एक स्थान पर रख दिया जाता था और इसी समाधि को कहा गया है R37। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर में एक आवास स्थान मिला है 2 बैरकों वाला, जो कि शायद मजदूरों के काम करने के लिए किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा नामक नगर में इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही अच्छा लगा, कि उसमें एक मृत मूर्ति दिखाई गई है या मिट्टी की एक मूर्ति दिखाई गई है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया गया है। और ये उस समय मातृ महादेवी या फिर कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसका या फिर उर्वरता की देवी का रूप माना गया है, या भारत में कह सकते हैं भारत माता धरती माता का रूप वर्णन किया गया है जिसके गर्भ से फसल उगती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको उर्वरता की देवी माना गया है।
और एक बहुत अच्छी खूबी है कि इस समय हमारा जो समाज है पितृ प्रधान था, लेकिन हड़प्पा नामक सभ्यता के अंतर्गत जो समाज था वो मातृ प्रधान था। इसका अंदाजा हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो या कहीं और स्थान से, सर्वाधिक मात्रा में मिट्टियों में नारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता था कि ये वो हड़प्पा नामक समाज था वो पुरुष प्रधान ना होकर नारी प्रधान था, और इसमें सबसे ज्यादा माताओं की पूजा की जाती थी, उनका सम्मान किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो नगर टीला है, अभी बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें दो टीले थे, एक था पूर्वी टीला, एक था पश्चिमी टीला। तो फ्रेंड जो पूर्वी टीला था उसको नगर टीला कहा गया है, और जो आपका पश्चिमी था उसको कहा गया है रक्षा टीला। ठीक है, तो हड़प्पा में दो टीले थे, पूर्वी टीला नगर टीला हो गया, पश्चिमी टीला हो गया रक्षा टीला। तो नगर की सुरक्षा के लिए पश्चिमी भाग में एक दुर्ग था जिसे मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी गई है, माउंट ए बी की संज्ञा दी है। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल से जो चीजें प्राप्त हुई इतनी चीजें थी। इसके अलावा जो हड़प्पा नामक स्थल है वहां से कांसे की एक गाड़ी प्राप्त हुई है, कांसे की इक्का गाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, कांसे की इक्का गाड़ी जैसे बताया गया था पहले भी कि हड़प्पा नामक सभ्यता का एक अन्य रूप या अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी है, क्योंकि इस समय कांस्य का उपयोग बहुधा या बहुत ही मात्रा में होता था। अधिक मात्रा में होने के कारण इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और यहाँ पे हड़प्पा नामक नगर है, उससे कांसे की एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। इसके अलावा शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो है वहां से जो उर्वरा की देवी है प्राप्त होने के साथ साथ यहाँ पे शंख बैल के अलावा एक और मिला है जहाँ पे सांप को दबोचे हुए गरुड़ का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, गरुड़, उससे चित्र एक मिला हुआ, चित्र मिला मोहर पे। इसके साथ साथ और चीजें प्राप्त हुई हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और आ जाता है कि किसान का चित्र मिला है, खरगोश का चित्र मिला है, और एक सिंगी वाले पशु का भी चित्र मिला है। तो ये सारी चीजें हमें हड़प्पा नामक नगर से प्राप्त हुई हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा नगर के अलावा मोहनजोदड़ो की। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण नगर है हड़प्पा नगर के अलावा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। अब आप सभी को पता है जो मोहनजोदड़ो है वो आपका पाकिस्तान प्रांत में सिंध के लरकाना नामक जिले में है। ठीक है, और इसकी खुदाई है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। अब मोहनजोदड़ो के बारे में बता ही चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत सारी जो लाशें थी दफनाई जाती थी, उनको एक स्थान पर रख दिया जाता था। एक स्थान पर रखते रखते वो एक टीले के रूप में एकत्रित हो गई, इसलिए वो मोहनजोदड़ो टीले के रूप में निर्मित होने के कारण मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का मतलब हो गया मृतकों का टीला। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से जो महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान है सिंध के लरकाना प्रांत में सिंधु घाटी के दाएं हाथ पे तट पे स्थित है। ठीक है, और जो आपका हड़प्पा नामक नगर था वो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा नामक नगर रावी के बाएं तट पे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के दाएं तट पे स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो की। तो इसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, और उस समय भी जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो चीजें प्राप्त हुई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था स्नानागार की प्राप्ति। मोहनजोदड़ो में सबसे पहला जो था स्नानागार। इस स्नानागार की खूबी ये थी कि ये 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा
और 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है, और इसका प्रयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय धार्मिक अनुष्ठान होते थे, क्रियाकलाप होते थे, प्रकृति पूजा होती थी, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। और जहां कहीं ईश्वर की कहीं ना कहीं पूजा होती थी हर एक रूप में। तो जो स्नानागार मिला है उसकी लंबाई 11.8 मीटर लंबा था, 7.1 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। और इसका उपयोग कहीं ना कहीं सभी लोग सामूहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया करते थे। ठीक है, स्नानागार के सबसे अच्छी खूबी ये है कि स्नानागार में उतरने और चढ़ने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा दो साइड से सीढ़ियों को निर्मित किया गया था, बस दो ही साइड से। और ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो एकमात्र स्थल मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है उसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से ही सीढ़ियां आई हुई हैं। ठीक है, ये हो गया स्नानागार। अब दूसरे नंबर पे जो आता है वो इंपॉर्टेंट है आपका अन्नागार। ठीक है, जो अन्नागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से वो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक नगर की तुलना में ज्यादा बड़ा था। इसका जो लगभग क्षेत्र था वो लगभग 45.71 मीटर लंबा और लगभग 15 मीटर चौड़ा था। ठीक है, तो ये 45/15 का आपका क्षेत्र था अन्नागार का। और एक चीज और देख लीजिए, ये जो स्नानागार की प्राप्ति हुई क्योंकि किसी भी स्थान से न मिलने के कारण जब सर जॉन मार्शल ने इसको देखा तो इसको उस समय का विश्व का सबसे आश्चर्यजनक नमूनों में इसकी गिनती की उन्होंने। और इन्होंने कहा कि जो स्नानागार की प्राप्ति इससे पहले कहीं नहीं देखी गई है, इसलिए उस समय का सबसे आश्चर्यजनक नमूना कहा। किसने? सर जॉन मार्शल ने। चलो अब आते हैं हम लोग अन्नागार। फ्रेंड्स, जो अन्नागार था बता चुके हैं ये 45/15 का था और इसमें भी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए अन्नों को या अनाजों को यहाँ पे एकत्र किया जाता था। एक चीज और फ्रेंड यहाँ पे याद रखिएगा, जब लोग हड़प्पा नामक नगर की बात करते हैं तो फसलों का अक्सर निर्माण हो जाता है कि फसलों की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ पे हुई। तो जो हड़प्पा नामक नगर है वहां के फर्श से सबसे पहले गेहूं और जौ, ये दो जो फसलें हैं इनकी प्राप्ति सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर से ही प्राप्त हुई थी। ठीक है, हालांकि 7-8 फसलें थी, रागी थी, जौ था, गेहूं था और भी फसलें थी, बट ये गेहूं और जौ के सबसे पहले साक्ष्य हमको हड़प्पा नामक नगर से प्राप्त हुए। चलिए आते हैं फिर यहाँ पे मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार था उसका ये महिमा था। अब हड़प्पा में सभ्यता के अंदर जो मोहनजोदड़ो है और क्या क्या चीजें प्राप्त हुई उसके बारे में देखते हैं। अब इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई। सबसे पहले जो सूती और ऊनी कपड़ों का साक्ष्य है वो भी हमको हड़प्पा में सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि जो सूती कपड़ों का साक्ष्य और ऊन के कपड़ों का साक्ष्य सबसे पहले हमको कहां से प्राप्त हुआ? ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा भारी मात्रा में जो नरकंकाल पाए गए हैं, नरकंकाल, ये भी हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इनकी संख्या लगभग 42 है और ये अंतिम स्थिति को दर्शाते हैं। और ये लास्ट मोमेंट में अंतिम स्थिति में कुएं के आसपास वहां के जो मिले हैं उनसे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सूती कपड़े और ऊनी दोनों का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब इसके बाद और बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि सूती कपड़ों के अलावा नरकंकाल मिले हैं। इसके अलावा और भी जो क्षेत्र मिला है अन्नागार का वो 27 खंडों का मिला है। ठीक है, एक 27 खंड का कंकाल मिला, वो सॉरी अन्नागार मिला है। वो जो क्षेत्र था 27 खंडों में विभक्त था, वो इस अन्नागार की तुलना में भी ज्यादा विशाल था। ठीक है, अब इसके अलावा जो हाथी के दांत थे, हाथी के जो निशान थे वो भी हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कौवे से चित्रित आकृति है वो भी हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और मोहरे भी, एक संगी वाले पशु के निशान भी हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब एक और स्थल आता है आपका रंगपुर और चंद्रहूटो। तो चंद्रहूटो के बारे में 2 मिनट सुन लीजिए।
चंद्रहुद्रो नामक स्थान है फ्रेंड्स, इसकी खुदाई 1931 में हुई थी, ठीक है। और चंद्रहुद्रो हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि चंद्रहुद्रो से ही एक ऐसा मात्र स्थान है जहां से वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है। और हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थान मिले हैं, जितने भी स्थल मिले हैं, किसी से भी वक्राकार ईंटों की प्राप्ति नहीं हुई है। चंद्रहुद्रो से ही हमको भारी मात्रा में कुओं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और चंद्रहुद्रो से ही हमको लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जो कि सौंदर्य प्रसाधन में बहुत काम आता था। इसके अलावा मनकों के साक्ष्य भी जो होते हैं, मनके जो कि माला में पहनाए जाने पिरोए जाते थे, मोतियों की तरह जो डिजाइनिंग आज जो फैशनेबल हो गया है, वो उस जमाने में काफी थे। और एक चीज बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है, आपने बताया कि जो फैशन था ना, वो उस जमाने में आज की तुलना में ज्यादा बेहतर था। आप लोग बिलीव नहीं मानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जितनी प्राचीन थी, वहां पे स्त्री पुरुष दोनों गहने पहना करते थे। गहने के साथ साथ जो हम लोग आज स्टाइलिश रूप से धारण करते हैं, मोतियों की माला, ये सारी चीजें वहां से पाई गई है। और सबसे बड़ा जो सौंदर्य प्रसाधन में जो लिपस्टिक के साक्ष्य थे, वो हमें हड़प्पा काल से ही प्राप्त होते। इसका मतलब है कि महिलाओं में या पुरुषों में सौंदर्य प्रसाधन संबंधी बड़ा अच्छा ज्ञान था। इवन हम लोग को शीशे की साक्ष्य तक मिले वहां से। तो फ्रेंड्स, ये था चंद्रहुद्रो, 1931 में इसकी खुदाई हुई थी। और वक्राकार ईंटों की प्राप्ति का मात्र एक स्थल चंद्रहुद्रो है। मनकों की प्राप्ति वाला स्थान भी चंद्रहुद्रो ही है। और जो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, वो भी प्राप्ति का एकमात्र स्थल चंद्रहुद्रो है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 3 नगरों के बारे में देखा, हड़प्पा नगर, मोहनजोदड़ो और तीसरा आपका चंद्रहुद्रो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको आपका वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। गवाया कुछ सत्या